भाई जिस वक्त आप पाठशाला की क्लास में अटेंडेंस लगा रहे हैं, आप ये चैप्टर देख रहे हैं, उधर टेस्ट चल रहा है मनीष सिसोदिया का, वहां सीबीआई के सवालों के जवाब सिसोदिया को देने पड़ रहे हैं। सिसोदिया 5 दिन की कस्टडी में, पूछताछ के लिए 3rd डिग्री का भी डर लग रहा है उनके वकीलों को, कहीं मनीष सिसोदिया के साथ 3rd डिग्री ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने कोर्ट में कहा कि भाई इनको कुछ गड़बड़ कर सकते हैं लोग। तो ऐसी जगह पर पूछताछ हो रही है जहां सीसीटीवी कैमरा लगा है। जो लोग कहते हैं कि भाई वो भगत सिंह को मानते हैं, उनको पूछताछ से इतनी घबराहट हो रही है कि जहां कैमरा है वहीं पे पूछताछ हो, ऐसा कोर्ट में बोल रहे थे। फिर कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, सीसीटीवी में होगा। हर 48 घंटे में एक बार सिसोदिया का मेडिकल भी होगा। हर दिन शाम को आधे घंटे के लिए अपने वकील से बात कर सकते हैं, 15 मिनट के लिए उनकी पत्नी भी उनसे मिल सकती है। मतलब कुल मिलाकर सिसोदिया के लिए आने वाले कुछ दिन तो भारी रहेंगे भाई। इसमें आज का दिन सिसोदिया के लिए एक और झटके वाला रहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया और उन्हें कैबिनेट से आउट कर दिया। भाई मान लीजिए इस्तीफा ले लेते, मान लीजिए मंत्री पद विभाग ले लेते, 18 विभाग देख रहे थे तो समझ में आता, मंत्री पद से भी हटा दिया भाई। सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में, उनसे आज जाके इस्तीफा लिया। मनीष सिसोदिया को 2 दिन हुआ था अंदर गए हुए, और अभी तो पूछताछ ही चल रही है, और उनसे मंत्री पद ले लिया। तो मंत्री पद से मनीष सिसोदिया का ही नहीं, सत्येंद्र जैन का भी आज इस्तीफा हो गया। सब हैरान भी रह गए, क्योंकि सत्येंद्र जैन तो जून 2022 से तिहाड़ जेल में है भाई, 9 महीने से तिहाड़ जेल में। लेकिन केजरीवाल ने कभी इस्तीफा नहीं लिया, बिना विभाग के भी मंत्री बने रहे। उनसे विभाग लेके मनीष सिसोदिया को दे दिया था, लेकिन मंत्री पद नहीं लिया। अब मनीष सिसोदिया का नाम अगस्त 2022 में सीबीआई की एफआईआर में आया, उसके बाद छापे भी पड़ गए, लेकिन सिसोदिया तब भी मंत्री पद पर रहे, तब भी उनसे इस्तीफा नहीं लिया। और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि आरोप जैसे किसी पर लग जाए उसको उसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बोल के पॉलिटिक्स में आए थे। जांच तो बाद में होगी, पहले इस्तीफा होना चाहिए, ये बोलते थे केजरीवाल। लेकिन जब खुद पर आरोप लगे तो इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि पहले आरोपों को झूठा बताते रहे। इनफैक्ट आज भी झूठा ही बता रहे हैं। लेकिन सवाल है कि अगर आरोप झूठे हैं तो मंत्री पद क्यों ले लिया भाई? एक तरफ मंत्री पद ले रहे हैं, दूसरी तरफ बचाव भी कर रहे हैं। इस कोर्ट से उस कोर्ट उछल उछल के जा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, जब कोर्ट से राहत नहीं मिली तो इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन इसके पीछे केजरीवाल की क्या मजबूरी है, क्या स्ट्रैटेजी है, आज आपको वो भी बताऊंगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने अपनी मर्जी से यह इस्तीफा नहीं लिया। इसके पीछे उनकी दो मजबूरी। पहली मजबूरी उनकी यह है कि मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग। सत्येंद्र जैन जब जेल गए तो उनका विभाग भी उठाकर मनीष सिसोदिया को दे दिया कि लो ये भी संभालो मनीष। अब जब मनीष सिसोदिया ही कस्टडी में है तो उनके विभाग किसी और को तो देने ही होंगे, क्योंकि जेल से तो सरकार नहीं चलाएंगे ना भाई। जेल के अंदर बैठ के क्या वहां से मीटिंग करेंगे क्या, या सीबीआई पूछताछ करती रहेगी उस वक्त मीटिंग करें? तो भाई सरकार चलाने के लिए किसी को तो देना था। दूसरी मजबूरी यह है कि जेल में रहकर 2 नेताओं को मंत्री बनाए रखना, यह केजरीवाल की राजनीति के लिए और घातक हो सकता था। इन इस्तीफों का सीधा मतलब यह है कि केजरीवाल को लग रहा है कि उनकी इमेज को बहुत बड़ा डेंट लग रहा है। इसलिए सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों से इस्तीफा ले लिया गया और डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई, ताकि लोगों को यह लगे कि आरोप लगे तो देखो इस्तीफा ले लिया। लेकिन बॉस इसमें तो देरी इतनी कर दी, उसकी भरपाई कैसे होगी? क्योंकि आरोप ही इस्तीफे की वजह है, तो आरोप को तो लगे कई महीने बीत गए, तब तो इस्तीफा नहीं लिया। अभी भी तो आप कह रहे हो ना कि भाई झूठे आरोप है, तो झूठे आरोप में इस्तीफा क्यों लिया? फिर मैं आपको टाइमलाइन से याद दिला देता हूं, एकदम दिमाग में मामला फ्रेश हो जाएगा। भाई अगर इस्तीफा ही लेना था, आप टाइमलाइन देखिए। सीबीआई की एफआईआर ये कब हुई थी? ये सिसोदिया का केस बता रहा हूं, मनीष सिसोदिया। सीबीआई की एफआईआर हुई थी अगस्त 2022 में, तब तो आपने इस्तीफा नहीं लिया। आरोपी नंबर 1 थे मनीष सिसोदिया, आरोपी नंबर 1। ये कौन थे? मनीष सिसोदिया थे भाई। लेकिन इस्तीफा हुआ? इस्तीफा नहीं लिया। फिर अक्टूबर 2022 में पूछताछ हुई मनीष सिसोदिया से, तब भी इस्तीफा नहीं लिया। जनवरी 2023 मनीष सिसोदिया के दफ्तर में छापे पड़े,
दफ्तर में छापे, तब भी मनीष सिसोदिया से कोई इस्तीफा नहीं लिया। 26 फरवरी को, 26 फेब को अरेस्ट हो गए 2 दिन पहले, तब भी इस्तीफा नहीं लिया। भाई अगर इतना ही था कि अरे अरेस्ट हो गया, अब तो ये तो गलत बात हो गई, अब तो इस्तीफा लेना, तो तभी लेना था। 2 दिन हो गए, 2 दिन के बाद इनको इस्तीफा लेना याद आ रहा है। 2 दिन इधर से उधर दौड़ रहे थे कि अरे गिरफ्तारी गलत है, गिरफ्तारी गलत है। अचानक इनको ध्यान आया कि इस्तीफा ले लेते हैं। अच्छा, ये तो मनीष सिसोदिया की बात हुई। आप ये याद करिए कि सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में, उनके जेल में मसाज करने का वीडियो तक घूम गया मार्केट में भाई, तब भी सत्येंद्र जैन से इस्तीफा नहीं लिया। ये वीडियो वायरल हो गया कि एक रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बनाकर उससे मसाज करा लिया, माथे पे मालिश करा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, वहीं पे चर्चा चल रही है। तब तो इस्तीफा नहीं हुआ। सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लेना था तो तभी ले लेते, जब जेल में मसाज करने वाला वीडियो आया था। पूरे देश ने वीडियो देखा, सवाल खड़े हुए कि केजरीवाल के चहेते और करीबी मंत्री आराम से जेल के अंदर मसाज करवा रहे, लेकिन तब इस्तीफा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, सत्येंद्र जैन के बारे में ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल 11 नवंबर को अपने आदेश में कहा था कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि सत्येंद्र जैन ने गैरकानूनी लेन देन को छुपाने के लिए कैश ट्रांसफर किया और अपराध को छुपाने वाला काम किया। यह ट्रायल कोर्ट ने कहा था, तब भी सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं हुआ। इन इस्तीफों का एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि अब केजरीवाल भी मान रहे हैं कि मनीष सिसोदिया भाई जल्दी जेल से बाहर नहीं आएंगे। भाई अगर 4-5 दिन में आने वाले होते तो उनका विभाग किसी और को क्यों देते, उनका मंत्री पद क्यों लेते, 5 दिन बाद आते फिर अपना काम करते। केजरीवाल को यह लगा होगा कि मनीष सिसोदिया भी सत्येंद्र जैन की तरह लंबा गए बॉस। सत्येंद्र जैन पिछले साल से तिहाड़ जेल में, मनीष सिसोदिया खुद भी मान चुके हैं, तो उस दिन बोल के गए ना कि भाई मैं 8-10 महीने जेल में रहूंगा। एक बार फिर आपको वो बयान सुना देता हूं। मैं कहूंगा अरविंद जी लगे रहिए, आपको देश की बहुत सेवा करनी है। हो सकता है 8-10 महीने मुझको जेल में रहना पड़े, लेकिन आप देश की सेवा में लगे रहिए, हमें आपके ऊपर बहुत नाज है। ये सारी जेल की साजिशें, ये सारी सीबीआई और ईडी की साजिशें रची इसलिए जा रही हैं क्योंकि इनको अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। आज नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी से डर नहीं लगता, देश के किसी और नेता से डर नहीं लगता, उनको केवल और केवल अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी का काल तो आम आदमी पार्टी ही बनेगी। यानी सीधा सीधा हिसाब यह बैठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी लग रहा है कि सिसोदिया जल्दी बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का कॉन्फिडेंस इतना है कि वो 7-8 महीने के पहले बाहर नहीं आ पाएंगे, तो सोचिए मामले में कितना दम होगा। और दूसरी बात यह कि अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ चिंता सता रही है उनकी छवि की, और इसीलिए उन्होंने ये इस्तीफे लिए, वरना इस्तीफे लेने की वजहें तो बहुत दिन से पड़ी हुई। वैसे केजरीवाल इस उम्मीद में रहे होंगे कि यह दिन आए ही नहीं कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से इस्तीफा लेना। इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत की उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी जब राहत नहीं मिली तब यह फैसला लिया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए तो क्या हुआ, आज आपको यह भी जानना चाहिए। गए तो सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका सुनने से ही इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के पास जाने के लिए कहा कि जाइए हाईकोर्ट के पास जाइए। जब हाईकोर्ट जाने का विकल्प है तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आए भाई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सिसोदिया की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आप आर्टिकल 32 के तहत एफआईआर रिमांड को चैलेंज कर रहे हैं और जमानत मांग रहे हैं, जबकि आपके पास सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत हाईकोर्ट के सामने जाकर राहत लेने का विकल्प है, तो वहां जाइए। सेक्शन 482 के तहत हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि अगर यह साबित किया जा सके कि एफआईआर झूठी है या कार्रवाई गलत है, तो वो अरेस्ट वारंट को ही निरस्त कर देता है, कैंसिल कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 482 का इस्तेमाल कीजिए ना बॉस, हाईकोर्ट के पास है अधिकार, वो आपका कैंसिल कर देगा। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले आए। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मौजूदा केस में रिमांड की जरूरत नहीं थी। जो भी आरोप है उनमें 7 साल से कम की सजा है, कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है, सभी समन में पेशी हुई है, जवाब दिए गए, जब भी बुलाया गया तब पेश हुए हैं, फिर अरेस्ट कैसे किया जा सकता है। यह अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भाई जो दलील आप यहां दे रहे हैं वो जाकर हाईकोर्ट में क्यों नहीं रखते हैं, वहां जाके बोलिए ना भाई। इस पर सिंघवी ने सफाई दी कि हाईकोर्ट में रोस्टर जज ज्यादातर दिनों में सुनवाई में नहीं बैठते,
क्योंकि वहां पीएफआई से जुड़े यूएपीए ट्रिब्यूनल में काम में जुटे हुए हैं, तो वहां पीएफआई को निपटा रहे हैं, इसलिए उनको लगा कि वहां जाएंगे, सुनवाई में टाइम लगेगा, इधर तो 5 दिन सवाल जवाब हो जाएगा, तो दौड़े दौड़े ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट कह रहे जाइए, पहले वहां जाइए। लेकिन इन सारी बातों का जो मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में रखे, सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर कोई असर हुआ नहीं और उन्होंने सिसोदिया की याचिका सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पहली बार में ही इस तरह के मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, जो भी कहना है हाईकोर्ट जाकर कहिए, जब विकल्प मौजूद है तो अरेस्ट को चुनौती देने और बेल के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए, ऐसी अर्जी को कैसे सुना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, लेकिन इस स्टेज पर हम सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 2 जजों की बेंच के सामने सिसोदिया का मामला गया था। इसमें दूसरे जज थे जस्टिस पीएस नरसिम्हा। उन्होंने कह दिया कि यह तो बहुत गलत परंपरा है भाई, अगर कोई मामला दिल्ली में है तो इसका मतलब यह है कि सभी कानूनी विकल्प छोड़कर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाइएगा। मतलब अगर आप इसको उदाहरण से यह समझिए कि अगर किसी का घर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है तो जितना रिश्तेदार उतरेगा वो वहीं मेरे यहां थोड़ी रहेगा यार। कोई फूफा के यहां रुको, कोई मौसी के यहां रुको, जिसको जहां जाना जाओ, अपने काम से आओ जाओ। मेरा घर अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास है, जो ट्रेन से उतरेगा वो मुंह उठा के सीधा मेरे घर चलाएगा क्या? तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट भी यही भाव कह रहा था कि भाई हम दिल्ली में हैं, दिल्ली का केस है, इसका मतलब सब सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। सिसोदिया की तरफ से यह भी दलीलें दी गई कि सुप्रीम कोर्ट में ही लोगों की व्यक्तिगत आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े कई मामलों में सीधी सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी का मामला अलग होता है भाई, यह मामला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है। फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद ही अचानक यह खबर आई कि मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया और सिसोदिया ने ही नहीं बल्कि सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा हो, जिन्हें केजरीवाल ने जेल में रहने के बावजूद मंत्री बनाया हुआ था। अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी नेता और दिल्ली सरकार के 2 मंत्री इस वक्त कानून के शिकंजे में। मतलब आप कहिए कि अरविंद केजरीवाल का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों जेल में। इतना सब होने के बाद भी आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों वाले इन मामलों में राजनीति दिख रही। जो लोग हर बात पर पीएम मोदी को तानाशाह बताते हैं, वो खुद ऐसी बातें कर रहे हैं कि कुछ घंटे के लिए सीबीआई ईडी दे दी जाए तो मोदी शाह को जेल भेज देंगे। आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं संजय सिंह, सुनिए एक बार क्या कह रहे हैं। अगर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना है, मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं, सदुपयोग करना हो तो मुझे 3 घंटे के लिए दे दीजिए सीबीआई ईडी। मोदी जी भी अंदर चले जाएंगे और अमित शाह भी चले जाएंगे और अडानी भी चला जाएगा। दे दीजिए ना। तो ले लीजिए, चुनाव लड़िए, केंद्र में प्राइम मिनिस्टर बन जाइए, ले लीजिए। ऐसे दिया जाता है क्या? लेकिन ये जो धमकी का लहजा है, इसी से समझ में आ जाता है कि इन लोगों को दिल्ली में पुलिस क्यों नहीं मिलती। ये जो दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर देखने के नाम पर पुलिस चाहते हैं, दिल्ली में पुलिस मिलेगी तो ये लोग क्या करेंगे आप सोच लीजिए, जब अभी ईडी और सीबीआई के नाम पर धमका रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भले ही मनीष सिसोदिया के बचाव में कुछ भी कहें, लेकिन मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों का आधार मजबूत बताया जा रहा है। इसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है जो 20 जुलाई 2022 को तैयार हुई। यह रिपोर्ट एलजी को सौंपी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में छपी विजिलेंस डिपार्टमेंट की इस रिपोर्ट में क्या कहा गया वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर एलजी ने शिकायत दर्ज कराई और इन्हीं सवालों के जवाब अब मनीष सिसोदिया को वहां सीबीआई के सामने देने पड़ रहे हो। एक्साइज डिपार्टमेंट ने शराब की बोतलों पर 25% तक का डिस्काउंट दे दिया था। यह डिस्काउंट 1 अप्रैल 2022 के मनीष सिसोदिया के एक नोट के आधार पर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी जीओएम और एलजी द्वारा अप्रूव फ्री मार्केट पॉलिसी में सीधा दखल था। और इसीलिए सवाल पूछे जा रहे होंगे मनीष सिसोदिया से कि बॉस ये आपने क्यों किया 25% डिस्काउंट देने का मामला, और इसके लिए परमिशन क्यों नहीं ली। दूसरी तरफ नई शराब नीति में ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर 3 कर दी गई। मतलब जो ड्राई डे होता है जिस दिन शराब नहीं बिकती है, वो 2021 में 21 दिन की थी कि दिल्ली में 21 दिन शराब नहीं मिलेगी, उसको घटा दिया मनीष सिसोदिया ने, 3 दिन कर दिया। आरोप है कि यह भी बिना जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और एलजी के अप्रूवल के बिना कर दिया मनीष सिसोदिया ने। रिपोर्ट में कहा गया कि ड्राई डे की संख्या बढ़ने से शराब बेचने वालों को फायदा होना तय था, ड्राई डे घटने से, लेकिन इसके लिए उनसे अतिरिक्त लाइसेंस फीस भी नहीं वसूली गई। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 4 दिसंबर 2015 को जब ये लोग नए नए सरकार में आए थे, तब एक्साइज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर ने ड्राई डे की संख्या 23 से घटाकर 3 करने का सुझाव दिया था।
कि सर ऐसा करते हैं कि ड्राई डे 23 है साल भर में, तो उसको 3 कर देते हैं तो हमारे पास रेवेन्यू ज्यादा आ जाएगा। लेकिन एक हफ्ते बाद 11 दिसंबर 2015 को यही मनीष सिसोदिया ने बिना कोई ठोस वजह दिए इस बात के लिए मना कर दिया कि नहीं ड्राई डे नहीं घटेगा। और अचानक 6 जनवरी 2021 को मनीष सिसोदिया ने ड्राई डे की संख्या 3 करने के उसी प्रपोजल को 6 साल बाद मंजूरी दे दी। और रिपोर्ट में दावा है कि भाई इसके लिए अपने मंत्रियों से, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से अप्रूवल तक नहीं लिया। और इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई किसके कहने पर अचानक से जो व्यक्ति ड्राई डे नहीं घटाना चाहता था वो 21 ड्राई डे घटाकर 3 कर दिया और किसी से पूछा भी नहीं। यही सब सवाल सीबीआई पूछ रही होगी। केजरीवाल जी भी टेंशन में होंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि शराब व्यापारियों को जो लाइसेंस इशू हुए थे उनके 1 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 तक के लिए उन्हें बढ़ा दिया गया। फिर 1 जून से 31 जुलाई 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया। यह भी जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स और एलजी के अप्रूवल के बिना किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि शराब व्यापारियों पर यह मेहरबानी एक्साइज ऑफिशियल्स ने खुद से कर दी, जबकि जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने यह कहा था कि शराब की बिक्री के आधार पर लाइसेंस फीस को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लाइसेंस की अवधि तो बढ़ा दी गई लेकिन उसके लिए अतिरिक्त फीस नहीं ली गई। अब यह मेहरबानी किसके कहने पर हुई, इसकी जांच हो रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जनवरी 2022 में कोविड का बहाना लगाकर 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस को भी मनीष सिसोदिया के कहने पर माफ कर दिया गया। यह गंभीर सवाल है और इन सवालों के जवाब देने में क्या दिक्कत है भाई? आप ईमानदार हैं, जाके बताइए ना भाई कि ड्राई डे क्यों घटाया, प्रॉफिट का मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% क्यों किया, जीओएम को जो कहा जा रहा कि नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया, बताया तो कहां है उसकी जानकारी, वो ड्राफ्ट कहां से आया, वो मैसेज कहां से आया, किसके कहने पर क्या हुआ नहीं हुआ, ये जो पूछा जा रहा है इसका जाके जवाब दीजिए। तो इधर से उधर दौड़ रहे हैं, कभी ये कोर्ट कभी वो कोर्ट कि कैसे अरेस्ट कर लिया, कैसे अरेस्ट कर लिया। और ये लोग वो थे जो कहते थे कि भाई जैसे आरोप लगे, डे 1 आरोप लगा इस्तीफा दीजिए और फिर जांच में सहयोग की। तो यही चीज पब्लिक देख रही है और इसी चीज से अरविंद केजरीवाल घबरा रहे हैं कि पब्लिक की नजर में इंप्रेशन यह बन रहा है कि अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड, लेफ्ट हैंड अगर दोनों करप्शन के आरोप में जेल में, तो आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड क्या कर रहा था ये बॉडी को नहीं पता होगा। यही बात अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही होगी और इसीलिए आज आनन फानन में सिसोदिया का भी इस्तीफा हो गया, सत्येंद्र जैन का भी हो गया। लेकिन इससे क्या डैमेज कंट्रोल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल जो नरेंद्र मोदी को 2024 में टक्कर देना चाहते थे, अब वो पूरा गेम खत्म हो गया है? यह आने वाले वक्त में बहुत जल्द पता चलेगा।